हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग, आपके मम्मी पापा सब लोग ठीक होंगे। आज फिर मैं टॉपिक इंग्लिश का लेके आया हूँ, बच्चों के लिए लाया हूँ। एकेडमिक का है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। इसमें है नाउन प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने अबाव का डाला था, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन और प्रोनाउन आज हम इस लेक्चर में बताएंगे कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। प्रोनाउन, नाउन से ही मिलके प्रोनाउन बनता है। गुरुदक्षिणा आप लोग नहीं देते हैं, बड़ी शर्म की बात है। मेरा इतना परिवार है, इतना परिवार अगर थोड़ी सी ताकत जोश लगाए तो उसमें हमारी गुरुदक्षिणा मिल जाएगी। गुरुदक्षिणा में रुपया पैसा माल गाड़ी फूलों का हार पैसों का हार ये नहीं चाहिए। केवल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं आपके लिए भरसक प्रयास करूँगा, अथक प्रयास करूँगा और आपको वो चीज़ दूंगा जिसकी आपको नीड है। क्योंकि हमने स्कूल के साथ साथ मुझे कोचिंग भी कराने का अवसर प्रदान हुआ, मौका मिला, जिसमें हमारे बहुत बच्चे पढ़ते हैं। आयुष यादव जी हैं, आयुष सेम्बाल जी हैं और बच्चे हैं, राज पंडित, वीर पंडित और कई बहुत सारे बच्चे हैं। तो उनको मैथमेटिक्स की भी वीडियो डालते हैं। शेर शेरनियाँ योद्धा, सब शेर शेरनियों और युद्धों से मेरी यह निवेदन है, आदेश में नहीं करता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ते पढ़ते नोट्स ज़रूर रेडी करें ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आए। तो नाउन, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कि नाउन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नाउन की बात करते हैं। बहुत छोटी क्लासों में नाउन रटवा दी जाती है। नाउन इज द नेम पर्सन ऑफ प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होती है? नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और अ थिंग। ये नाउन की डेफिनेशन हो गई। बच्चा हमारा इंग्लिश बोलने लगा, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश तो जब बोलेगा जब आप अच्छे से इसे समझ लोगे। दूसरी भाषा में कहा जाता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और अ थिंग। एवरीथिंग इज अ नाउन। सूरज जी बैठ जाइए, आप ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब वो बात, इसके बावजूद बात आती है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और अ थिंग। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, बिल्कुल ठीक है। दिस नाउन, नाउन, ये नाउन, ये नाउन, ये नाउन, मैं खुद नाउन, आप सभी नाउन, ये नाउन। लेकिन इस किस किस प्रकार के नाउन है? हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन। देन यू टेल, आप कहेंगे कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन, अगर क्वेश्चन अगला आता है हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहेंगे सर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। आंसर देंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? उन 5 प्रकार के बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। नोट्स जरूर रेडी करना, बगैर नोट्स के आप लोग भूल जाओगे। बार बार रिव्यू करके देखें वीडियो को। अब नाउन 5 प्रकार की होती है, ठीक है। टाइप बना दिए गए हैं नाउन के। नाउन जो 5 प्रकार की वो कौन सी होती है? एक होती है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरी होती है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरी आपकी होती है कॉमन नाउन के बाद में कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद में अगली आपकी होती है मेटेरियल नाउन,
कौन सी होती है? मेटेरियल नाउन। और उसके बाद में होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल नाउन, नाउन, इसके बाद में आपकी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मत समझ लेना, ट्रैक्ट नाउन, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन होते हैं। आपको कॉमन नाउन के बारे में मैंने बताया कि कॉमन नाउन क्या होती है। कॉमन नाउन वो होती है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होती है, जैसे कि हमने सपोज दैट एक बच्चा या अर्थ, अर्थ, अर्थ के साथ में सन, सन के बाद में मून, मून के बाद में आप पर्टिकुलर नाम दे दिए, जैसे गांधी जी, गांधी जी। पर्टिकुलर अगर हम किसी बच्चे का ही नाम दे देते हैं, आयुष नाम दे दें, सूरज नाम दे दें, तो भी वो प्रॉपर में आ जाएगी। प्रॉपर नाउन वो नाउन होती है और प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर? क्योंकि पर्टिकुलर बोल रहा है ना, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग के लिए हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसे व्यक्तवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम दिया, यानी व्यक्त करने के लिए। व्यक्तवाचक संज्ञा का मतलब किसी को व्यक्त करना। ये मत समझ लेना कि आदमीवाचक संज्ञा है, ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा और ये ठीक नहीं होगा। तो व्यक्तवाचक संज्ञा होती है आपकी प्रॉपर नाउन। जैसे सन, दुनिया में एक है, ऐसा कोई चीज नहीं है, इसे सन से प्रदर्शित किया गया है। सन के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थ, दुनिया। एक चीज और दूसरी भाषा में कहें कि जो दुनिया में जैसे महान पुरुषों के नाम हो गए, कोई चीज दुनिया में एक है तो वो आपकी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाती है। क्लियर हुआ? सन प्रॉपर नाउन है, अर्थ प्रॉपर नाउन है, मून प्रॉपर नाउन है, गांधी जी प्रॉपर नाउन है, आगरा प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करते हैं बच्चे, जैसे केटू का नाम लिख दिया तो वो प्रॉपर नाउन। हमने कह दिया हिल, हिल प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि हिल तो बहुत जगह है, अलग अलग है, किसी को किसी नाम से बुलाते हैं, किसी को किसी नाम से बुला, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर हुआ ना? ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, किसी स्पेशल व्यक्त करते हैं। आगे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है मेरे बच्चे? कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में से बोलते हैं जातिवाचक। कॉमन शब्द से ही कॉमन का पता चलता है। किसका पता चलता है? कि इसमें कॉमन लेते हैं मैथ में। उसी प्रकार से जैसे हमने लिख दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी डॉक्टर हो सकती है, इसमें दोनों कॉमन है। हमने लिख दिया टीचर। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। वकील कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत और क्या क्या आएंगे? कॉमन नाउन के अंतर्गत इसमें भी जो होते हैं, नेम गिवन द पर्सन, प्लेस और अ थिंग, सेम कॉल्ड कॉमन नाउन। शहरों के नाम, सिटी, सिटी माने शहर। शहर तो गाजियाबाद को भी बोलते हैं, दिल्ली को भी बोलते हैं, बॉम्बे को भी बोलते हैं, तो सिटीज कॉमन में आ जाएंगे। बुक, बुक जो है हमने लिख दिया, ये कॉमन नाउन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, बुक कॉमन नाउन है, लेकिन रामायण बोल दें तो ये कॉमन नाउन नहीं हो जाएगी, फिर ये जाएगी आपके प्रॉपर नाउन में। इस चीज को आपको समझना है। बुक क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन रामायण की बुक बोल दी जाए, रामायणा बोल दिया जाए, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे हमने बोल दिया गर्ल्स हाउस, गर्ल्स में भी कॉमन क्या है? रिंकी, पिंकी, विंकी, बहुत तरह के नाम होते हैं।
प्रिया, और मतलब कई तरह के नाम होते हैं, चंचल और दीप्ति, सृष्टि, मोहिनी, ये सारे नाम होते हैं। तो इसमें गर्ल भी कॉमन में आ जाए, क्योंकि लड़की तो है, लेकिन ये कौन सी लड़की है, लड़कियां अलग अलग हैं, किसी की लंबाई इतनी, कोई इतनी, तो ये भी कॉमन हो जाती है। और बेसिकली ये समझ लो कॉमन नाउन के अच्छे उदाहरण डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, आपका टीचर हो गया, बुक्स हो गई, ये जो है ये कॉमन नाउन आता है। कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन जो होता है, इसे आप बड़े अच्छे से समझना, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप कलेक्ट नाउन में आप लिखेंगे बंच ऑफ की, बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, आर्मी, पुलिस, ये क्या है आपकी समूहवाचक संज्ञा है। आर्मी, टीम, आर्मी, टीम, पुलिस, ये मेरे बच्चे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है। ईटीसी सब में लगाते जाना, ईटीसी, 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 ठीक, ये कलेक्टिव में आएगी। समूहवाचक संज्ञा जो समूह में हो, चाबियों का गुच्छा, कई चाबियां होती, समूह हो गया। आर्मी, आर्मी में एक दो तो नहीं होती, 1 2 4 6 बहुत होते, एक ही आदमी से तो आर्मी नहीं बन जाएगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। आगे आता है मटेरियल नाउन। मेरे बच्चे मटेरियल नाउन उन पे थोड़ा इशू रहता है। इशू किस बात का रहता है कि इस मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन तो है लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरह से शो कर दिया गया है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। देखो बच्चे, मटेरियल, ये वॉच है, ये मटेरियल है, मार्कर है, ये मटेरियल है, ये बोर्ड है, ये मटेरियल है, ये मकान है, ये मटेरियल है। जो मटेरियल से, अब मटेरियल में हम 2-3 तरह की बात करते हैं। एक तो होती है काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया बुक, बुक बोल दिया, क्या बोल दिया? बुक्स। बुक्स में मटेरियल से बनती है। हमने बोर्ड बोल दो, पेन बोल दो, पेन, वॉच। यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि बुक यहां भी बोल दिया, यहां भी बोल दिया है, ठीक है। ये आपका मटेरियल में तो आएगा ही आएगा, लेकिन कॉमन में भी आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपका बॉस और आपका क्या हो गया? बोर्ड, बोर्ड हो गया। मोटरसाइकिल मेटल की है, रिंग, ये क्या है? आपका मटेरियल है, मटेरियल नाउन है। ये मोबाइल, ये पेन, ये डस्टर, ये सब क्या है? आपका मटेरियल नाउन है। लेकिन मटेरियल नाउन में भी काउंटेबल नाउन है, जिसे हम गिन सकते हैं। अब हमने बोल दिया कि ठीक है, ये आपका मिल्क बोल दिया, मटेरियल है। मिल्क से हम खोया बनाते हैं, घी बनाते हैं, मावा बनाते हैं और खीर बनाते हैं, मटेरियल है। लेकिन ये अनकाउंट, दूध को गिन सकते हो भाई? नहीं गिन सकते हो ना। आप वाटर ले लें, वाटर, ये आपका क्या है? ये भी मटेरियल है, लेकिन हम इन्हें अनकाउंटेबल बोलेंगे, काउंटेबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते, दूध को हम गिन नहीं सकते। जैसे हमने बोल दिया, क्या बोल दिया? राइस, 5 किलो राइस अगर हम ले आए, राइस मटेरियल है, लेकिन हम इसे गिन नहीं सकते। कुंतल में गेहूं ले आए, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो यहां पर इसे समझ में आई होगी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन के अंतर्गत 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। एक काउंटेबल में पेन और वॉच और आपका मार्कर, ये शर्ट,
टी शर्ट, चश्मा, जो भी है ये मटेरियल से बनी हुई है, मकान। लेकिन इसमें दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। जिसकी गिन सकते हो वो काउंटेबल है, जिसे नहीं गिन सकते हो वो अनकाउंटेबल है। जैसे दूध है, दूध को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। पानी को नहीं गिन सकते, कैरोसिन को नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल। राइस नहीं गिन सकते, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब एक अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल है मटेरियल के, मटेरियल नाउन में है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू बच्चों का होता है कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसमें क्या होता है मेरे बच्चों कि भाववाचक संज्ञा, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, ध्यान देंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो होता है ये भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने बोला क्या, सैड दुख, हैप्पी हैप्पी खुशी, एयर हवा, हॉट गरम या गर्मी, समर रजोइस, एटीसी। जिनको हम क्या करते हैं बच्चे, जिनको तीन चार ही हम इसलिए लिख रहे हैं, कहीं पर भी पूछता है तो तीन चार एग्जाम्पल काफी होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में भाव प्रकट हो, जैसे दुख बहुत बड़ा है तो दुख के लिए हम छू नहीं सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। भाव है, गर्मी लग रही है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। हैप्पी खुशी, एक हमारा बच्चा है राज पंडित, बहुत हंसता है, तो वो देखो खुशी जो है, खुशी को आप पकड़ नहीं, देख नहीं सकते, हंसता तो है लेकिन वो छू नहीं सकते हो, उसका इजहार तो कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे पकड़ के नहीं ला सकते हो। चल भाई खुशी, या फिर किसी के नाम मत समझ लेना। एयर हवा, हवा आप महसूस करते हो, हवा देखी भी नहीं है किसी ने और हवा के लिए आपने पकड़ा भी नहीं है। तो इस प्रकार से हॉट, सैड और ये सब जो होता है, ब्यूटीफुल, क्यूट, ये जो सुंदरता, अगली, क्रूप, ये जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है मेरे बच्चे। किसके अंतर्गत आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो ये नाउन का पार्ट आज मैं समझता हूं यहाँ क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो मोटिव है उस मोटिव के लिए हम पूरा कर सके। आप लोगों को मैं हर तरह की क्लास दूंगा, जिसकी नीड होगी, जिस तरह की आप में दिक्कतें आएंगी मैं वो पूरी करूंगा, बशर्ते आप क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।